ये तब की बात है जब मैंने चाची को नहाते देख लिया था। चाची के लिए नई बात नहीं थी, क्योंकि वे बचपन से ही मुझे नहाती हुई देखती थी और नहलाती थी। कहानी में नया मोड़ तब आया जब मैंने अपने 12th की एग्ज़ाम दे के गर्मी की छुट्टियों में चाची के यहाँ गांव में चला गया था। क्योंकि चाची को कोई बेटा नहीं था, वे मुझे ही अपना बेटा मानती थी। चाची की उम्र करीब 40 साल थी और चाचा की उम्र 60 साल थी। चाची अब भी जवान लड़की से कम नहीं लगती थी। उन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा था। सब कुछ उनका अपनी जगह परफेक्ट था। चाचा सवेरे काम पर चले जाते थे और रात को ही आते थे, खाना खाते और सो जाते थे। ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे। घर में चाची खुद को अकेला महसूस करती थी। मेरे जाने के बाद चाची को अच्छा लगने लगा था। दिन रात कैसे निकल जाते पता ही नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन शाम के वक्त चाची और मैं टहल रहे थे, तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। हम दोनों बारिश का मज़ा लेने लगे। थोड़ी देर में हमारे कपड़े गीले हो गए। चाची के कपड़े गीले होने के कारण उनका शरीर अंदर तक दिख रहा था। मैं उनको ही देखे जा रहा था। वो समझ गई थी कि मैं उनके छाती पर लगे उभार को देख रहा हूँ। फिर हम दोनों घर के अंदर गए। चाची बाथरूम में कपड़े बदल रही थी। मैं उनको चुपके से देख रहा था। उनको मालूम था मैं बाहर से देख रहा हूँ। फिर चाची कपड़े बदलकर बाहर आई और कातिल सी मुस्कान देके रसोई में चाय बनाने चली गई। मैं कपड़े बदलकर बेडरूम में बैठा था। चाची ने गरम गरम चाय लाई और मेरे पास आकर बैठ गई। अब मेरे मन में पाप चढ़ गया कि मुझे चाची के साथ वो सब करना है। चाची जब मेरे पास आकर बैठी तो मेरी सांसें चढ़ने लगी। चाची ने पूछा, रोहन क्या हुआ? और मेरे सिर पर हाथ रख दिया। इधर हाथ रखते ही उधर मेरा पप्पू फड़फड़ा रहा था। चाची को सब पता था कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। उनको पता था कि गीले कपड़े में मैंने उनका बदन देखा है। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और वहाँ से उठ के बाहर आ गया। अगले दिन मैं अपने कमरे में अकेला था। वो वाली फिल्म मोबाइल में देख रहा था। चाची खाना बनाकर मेरे कमरे में आई। मैं वो वाली फिल्म देखने में भूल गया कि इधर उधर कौन है। चाची ने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया और बोली, ये क्या देख रहा है और क्या कर रहा है तू? तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता, मैं दूंगी। मैं तेरी चाची हूँ। मैंने चाची से कहा, जब से मैंने आपका भीगा बदन देखा तब से मेरे दिमाग में बस एक ही बात रहती है कि आपके साथ वो सब करूँ। फिर चाची बोली, तो करता क्यों नहीं? तुझे किसने रोका है? मुझे मेरे कानों पर और किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। चाची बोली, आज रात को तैयार रहना। मैंने दिन तो कैसे वैसे काट लिया। अब रात होने को आई। मैं कमरे में बैठा था। चाची कुछ देर में आई। चाची ने नाइटी पहनी थी ताकि एक बार में निकाली जाए। चाची मेरे पास आई और मेरे तलवार से खेलने लगी और थोड़ी देर में मेरे कपड़े उतार दी और खुद की नाइटी भी उतार दी। उन्होंने मेरी तलवार हाथ में पकड़कर उनके मियान में लगा दी और 20-25 मिनट तक हमारा घमासान युद्ध चला। युद्ध के बाद मैंने अपने हथियार डाल दिए और सब पानी पानी हो गया। चाची बेहद खुश लग रही थी। उन्होंने दबे हुए अरमानों को हवा दी। उस रात के बाद मेरा चाची से काफ़ी अच्छा और हेल्दी रिलेशन है। जाते जाते चाची ने कहा, मेरे इतने दिनों के अकेलेपन को तूने दूर किया।
बेहद दिनों बाद मुझे अच्छा महसूस हुआ। लगता है आज रात को मुझे बेहद अच्छी नींद आएगी।